हर इतिहास के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जिनके बिना इतिहास शायद वैसा बन ही नहीं पाता। राम मंदिर, सदियों तक चला विवाद, हजारों अदालत की सुनवाई, लाखों लोगों का आंदोलन और आखिरकार 22 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही थी, हर कैमरा प्रधानमंत्री, संतों और मंदिर पर केंद्रित था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जो शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों में से एक निभा रहा था, फिर भी सबसे कम सुर्खियों में था। नाम चंपत राय। आखिर कौन है चंपत राय? कैसे एक साधारण कार्यकर्ता देश के सबसे चर्चित धार्मिक ट्रस्ट के महासचिव बने? उन्होंने पर्दे के पीछे कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई और उनके नाम पर उठे सवाल क्या थे तथा उनके जवाब क्या दिए गए? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तथ्यों, इतिहास और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। एक साधारण जीवन की शुरुआत, उत्तर प्रदेश, एक साधारण परिवार जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस घर का एक युवक कभी देश के सबसे बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट के केंद्र में होगा। बचपन से ही चंपत राय पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उनकी पहचान भाषण देने वाले नेता की नहीं, बल्कि मेहनत से संगठन खड़ा करने वाले व्यक्ति की बनने लगी। धीरे धीरे उनका जुड़ाव धार्मिक और सामाजिक संगठनों से बढ़ता गया। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। 1980 का दशक, भारत की राजनीति बदल रही थी। राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय बहस बन चुका था। देश भर में यात्राएं, सभाएं, अभियान और लाखों लोगों की भागीदारी। इन सब के बीच कुछ लोग मंच पर दिखाई देते थे, जबकि कुछ लोग पूरी व्यवस्था संभालते थे। चंपत राय उन संगठनकर्ताओं में गिने जाने लगे जो योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करते थे। उनका काम था समन्वय, प्रबंधन और संगठन को मजबूत करना। 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना। चंपत राय को महासचिव की जिम्मेदारी मिली। अब उनके सामने एक अलग चुनौती थी, सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि एक विशाल निर्माण परियोजना। हजारों करोड़ रुपए का प्रबंधन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, सुरक्षा, मीडिया और करोड़ों श्रद्धालुओं की उम्मीदें। ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। विवाद और सवाल, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ कई सवाल भी उठे। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भूमि खरीद और ट्रस्ट के कुछ फैसलों पर आरोप लगाए। दूसरी ओर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं कानून और नियमों के अनुसार पूरी की गई। इन मुद्दों पर सार्वजनिक बहस हुई, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों, न्यायिक रिकॉर्ड और विश्वसनीय रिपोर्टों को देखना जरूरी है। आज चंपत राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समर्थक एक समर्पित संगठनकर्ता मानते हैं, जबकि आलोचक उनके नेतृत्व से जुड़े कुछ निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। इतिहास में उनका स्थान क्या होगा, इसका निर्णय समय करेगा, लेकिन यह निश्चित है कि राम मंदिर निर्माण की कहानी में उनका नाम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका के रूप में दर्ज रहेगा। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर होनी चाहिए।